राहुल अपने पिता सुरेश के साथ सुबह शाम सड़क पर कभी हाईवे पर समोसे बेचा करता था। आने जाने वाले बस, ट्रक या यात्री कोई भी हो, उन्हें गरम समोसे देना और उनसे 2 पैसे कमाकर अपनी जिंदगी दोनों बाप बेटे व्यतीत कर रहे थे। राहुल की माँ बचपन में ही एक बीमारी के चलते उसे छोड़कर चली गई और अब उसका बापू ही उसका एकमात्र सहारा था। एक शाम समोसे बेचते हुए राहुल उधर सामने देख, एक अम्मा हाथ हिला रही है बस से। शायद उन्हें समोसे चाहिए। जा तू जाकर उन्हें समोसे दे। जी पिताजी। ये लो अम्मा समोसे। और किस किस को चाहिए ताजे ताजे गरम गरम समोसे? पूरे दिन मेहनत करके राहुल और सुरेश अपने ठिकाने अपने कच्चे घर में आ जाते हैं। तभी सुरेश कहता है, आज अच्छी कमाई हो गई। ट्रक और बस भी ज्यादा थे। इस साल नए साल पे तुझे एक नई स्वेटर दिलवाऊंगा। ठंड अब काफी ज्यादा होती है, तुझे ऐसे बिना स्वेटर के देखा नहीं जाता। पिताजी आप भी तो स्वेटर नहीं पहनते, फिर मुझे क्यों? तुमने पहने समझो मैंने पहने। चल अब मैं ढाबे से हम दोनों के लिए दाल चावल ले आऊंगा। सुरेश सड़क पार करके अपने और राहुल के लिए खाना लेने ही जा रहा होता है कि तभी एक ट्रक वाला उसे मार जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बेचारा राहुल अकेला बेसहारा हो जाता है। अच्छे समोसे कैसे बनाने हैं वो सिर्फ उसके पिताजी को आते थे और जो कुछ समोसे बचे थे उसे उसने बेचकर कुछ दिन अपनी भूख मिटाई। पर अब उसके पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर उसे अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना था। वो आसपास के ढाबों, बसों और ट्रकों में भीख मांगने लगा। एक रोज जब वो भीख मांग रहा था, अब भूख लगी है, एक रोटी मिलेगी? मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ खाने को दे दो। काम चाहिए? यहाँ तू हर दिन बर्तन साफ करेगा, खाना परोसेगा और टेबल साफ करेगा। उसके बदले में तुझे मैं 2 वक्त का खाना दे दूंगा। मंजूर है तो बता। हाँ साहब, मंजूर है। बताइए कहाँ काम शुरू करूँ? बस गरीबी और बेसहारा होने की वजह से राहुल राजू ढाबे वाले को हाँ कर देता है और रोजाना उसके यहाँ बर्तन धोना और सब काम करता है, जिसके बदले राजू उसे 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी परोस देता है। राहुल वहीं ढाबे पे किसी कोने में सो जाता और रोजाना सुबह काम पर लग जाता। रोजाना की तरह एक दिन जब वो काम कर रहा कुछ था, ही दिनों में नया साल आने वाला है, लोगों की भीड़ रहेगी और काम भी ज्यादा रहेगा। राहुल ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राहुल काम पर लग जाता है और नए साल वाले दिन शाम को काफी भीड़ होती है। अरे ये चाय का कप मेरे ऊपर गिरा दिया, सारे कपड़े गंदे कर दिए। कैसे निकम्मे काम वाले रखे हुए इन्होंने, जिन्हें अकल ही नहीं है कि अपने ग्राहकों को चाय पानी कैसे देते हैं। चल अपने मालिक को बुला। क्या किया? माफ कीजिएगा, गरीब था इसलिए मैंने इसे नौकरी पे रख लिया। मैं अभी साफ करा देता हूँ किसी और से, अभी के अभी। अरे तू निकल यहाँ से अभी के अभी। आज तक कोई भी ग्राहक मेरे ढाबे से नाराज होके नहीं गया। मालिक पता नहीं चढ़ा भीड़ में कब कैसे गिर गया। साफ कर देता हूँ, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए मालिक। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा कोई नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है मालिक। निकल यहाँ से। मैंने कोई गरीबों का अनाथ आश्रम खोल रखा है क्या? और आज के बाद मेरे ढाबे के आसपास नजर मत आ जाइयो दूर दूर तक। बेचारा राहुल रोने के सिवा और क्या कर सकता था। वो ढाबे के पास एक कोने में एक पेड़ के पास बैठ जाता और दूर से बस ढाबे की ओर देखता रहता है। सब नए साल के जश्न में मगन थे। वो मन ही मन सोचते हुए पिताजी के साथ हर नए साल पर कितना मजा आता था। हम जगमग रोशनी देखते थे और साथ में बैठ के चाय पीते थे। पर इस नए साल पर ना ही पिताजी आप हो
ना ही चाय का कप और ना ही नई स्वेटर। बहुत ठंड लग रही है पिताजी और भूख भी। क्यों चले गए पिताजी आप मुझे छोड़ के? राजू ढाबे के पास सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर रो ही रहा था और अपने बापू को याद ही कर रहा था कि अचानक उसे गोली की आवाज आती है। अगर यहाँ से कोई भी हिला ना तो उसे हमारी गोली से कोई नहीं बचा पाएगा। सब चुपचाप नीचे बैठ जाओ और अपने अपने फोन मेरे को दे दो। बुड्ढे, तू ये नहीं ढाबे का मालिक? ये सारा माल निकाल कर इधर ले गया और ये सोने की चैन भी निकाल कर दे। जल्दी कर, टाइम नहीं है अपन के पास, जल्दी दे। राहुल ये सब पेड़ के पीछे छिपकर देख और सुन रहा था। वो मन ही मन सोचता है, अगर मैं यहाँ अकेला सबको बचाने लगा तो खुद मैं खुद फंस जाऊंगा। तो मैं क्या करूँ? हाँ, एक बार पिताजी के पैसे चोरी हुए थे तो उन्होंने नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई थी। तो मैं वहीं जाता हूँ, क्या पता मुझे मदद मिल जाए। राहुल थाने पहुंचता है और सब कुछ पुलिस ऑफिसर को बताता है और वो अपनी पुलिस जीप में राहुल के साथ ढाबे पर पहुंचते हैं। वहाँ गुंडे राजू को गोली मारने ही लगते हैं कि पुलिस सभी गुंडों को पकड़ लेती है। तभी राजू पुलिस वाले से कहता है, धन्यवाद सर आपका, आप यहाँ आज समय पर आ गए, वरना हम आज यहाँ नहीं बचते। धन्यवाद तो आपने छोटे बच्चे का कीजिए जिसने समय पर आकर हमें खबर दी। आज इसी के कारण आप सब सही सलामत हैं। राजू ये सब सुनकर बड़ा शर्मिंदा होता है। आखिर वो बच्चा राहुल ही था जिसने सबकी जान बचाई और ढाबे पर पैसों की लूट से भी राजू को बचाया। पुलिस गुंडों को पकड़ कर ले जाती है। राजू राहुल से कहता है, राहुल मुझे माफ़ करना, मैंने तुम जैसे अच्छे बच्चे को गलत समझा और नए साल पर भूखा छोड़ दिया। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। आज इस नए साल पर मैं चाहता हूँ कि तुम ही अब से ढाबे की देखभाल करना और ये बेटा तुम्हारे लिए उपहार और कुछ पैसे। राहुल खुश होकर अपने पिताजी को याद करके उस नए साल पर अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ चला। इसी तरह एक गरीब का नया साल सच में नया हो गया।